बीच जो सुहन सिंह नरवरिया जी ने गिरजेश भाई साहब को कहा कि बहुत ही हमारे कक्ष में ही हैं और बड़ा अच्छा स्वभाव है, तो आगे भी आप सबको पता है कि नवरात्राओं में माता मंदिर पर उनकी ओर से रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है। सभी मूर्तियों को उनकी ओर से नए वस्त्र बनवाए जाते हैं। उसके उपरांत भंडारा, विशाल भंडारा के रूप में किया जाता है और सबको आमंत्रित किया जाता है। तो इससे प्रतीत होता है कि हंसमुख के साथ वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं। सभी लोग तालियां बजाकर फिर पुनः स्वागत करेंगे गिरजेश श्रीवास्तव जी का। अब मैं अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित राजेंद्र सिंह यादव जी को आमंत्रित करूंगा। भाई साहब आए और अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित किसी दो पंक्तियों के माध्यम से, अच्छी गाना के माध्यम से करेंगे। सभी लोग तालियों से सम्मान करेंगे। धन्यवाद। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, समस्त जनप्रतिनिधिगण, मेरे वरिष्ठ अभिभाषकगण व मेरे साथी, दोस्त ए दोस्ती, दोस्त ए दोस्ती हर किसी को नहीं मिलती। दोस्त ए दोस्ती हर किसी को नहीं मिलती। ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। इस फूल को संभाल के रखना मेरे दोस्त। इस फूल को संभाल के रखना मेरे दोस्त। मुरझाया हुआ फूल दोबारा नहीं खिलता, दोबारा नहीं खिलता। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच उपस्थित शिव सिंह रघुवंशी जी को आमंत्रित करूंगा। शिव सिंह रघुवंशी जी आए और हमारे अभिभाषकों को शुभकामनाएं प्रेषित करें। दो पंक्तियों के माध्यम से बड़ी ही ओजस्वी एवं तेजस्वी कवि है, सभी लोग स्वागत करेंगे। माननीय मंच, मैं लाल साहब के बारे में कहना चाहूंगा कि बाज ने 4 दिन उड़ना क्या छोड़ दिया। बाज ने 4 दिन उड़ना क्या छोड़ दिया। कबूतर समझने लगे कि आसमान तो हमारा है। मैं यहाँ उपस्थित अभिभाषकों के बारे में नहीं कह रहा, मैं तो ना अनुपस्थित के बारे में कह रहा। मैं तो एक दो शब्द आए बहुत बड़ी बात कर गया। नहीं, वो मैं इसलिए कहा कि उन लाल साहब जो है इन विषम परिस्थिति, चलो अच्छा रहा, मुझसे मांगते थे, आज पूरा 100 करोड़ मिल गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन विषम, अच्छा दोबारा से बोलना, वो तो अचानक निकला, पता नहीं कैसे दोबारा। बाज ने 4 दिन उड़ना क्या छोड़ दिया। बाज ने 4 दिन उड़ना क्या छोड़ दिया। कबूतर समझ रहे आसमान तो हमारा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे में सरस्वती बोल गई तुम्हारा नहीं, वो क्या है कि परिस्थितियां ये है कि लाल साहब के बारे में इसलिए कहा कि लाल साहब, मैं तो शुरुआत में आया था गुरु के इधर, तो मैंने तो बहुत छोटा था, तो लाल साहब की ओजस्वता देखी, उनकी जो एक्टिवनेस देखी, और वास्तव में जो पुराने अभिभाषकों ने भी उनकी जो सक्रियता देखी थी, और जिसके कारण ये नवीन भवन में आज हम बैठे हैं, उनकी देन है। उसका मुख्य कारण ये है कि एक बार जो है, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बार नवोदय विद्यालय में कार्यक्रम था विधिक सहायता शिविर का। मैं नया वकील बना था, तो लाल साहब उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। उन्होंने एक दिन पहले कहा कि, और जो पीसी शर्मा जी थे डीजी साहब, उन्होंने भी कहा मेरे से कि आपको कल चलना है, और लाल साहब ने भी कहा। मैं अचानक जो है उस टाइम को भूल गया और मैं लेट पहुंचा।
तो कार्यक्रम अंतिम अवस्था में था, एडी साहब को बुलाना था, लेकिन लाल साहब ने मुझे देखा भीड़ में से, अचानक से बुलाया और कार्यक्रम को वहीं रुकवाया और फिर दोबारा से मुझे बुलवाया। ये उनको प्रोत्साहन देने की एक कला थी। और दूसरा मैंने ये कहा कि इन विषम परिस्थितियों में भी भले ही उनका शारीरिक रूप से ईश्वर की इच्छा होगी या ईश्वर को उनको एक प्रोत्साहन के लिए, लेकिन उनके मानसिक रूप से आज भी युवा अवस्था में बने हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि बाज ने उड़ना क्या छोड़ दिया, इसलिए कहा मैंने किसी पर कोई व्यंग नहीं किया। आप उसको उस दिशा में न ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियां किसी भी विपरीत हों, लेकिन अपनी उस ऊर्जा को, उस प्रोत्साहन को कम न करें। और मैं इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आगे ऐसे ही हमें प्रेरणा देते रहें। और रही हमारे श्रीवास्तव जी, जो भाई साहब है, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं और धार्मिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते हैं, इसलिए उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमें एक साइटेशन प्राप्त हुआ है शिव सिंह जी से, बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। और अब मैं हमारे अभिभाषक संघ के ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए और हमारे अभिभाषकों के साथ किए गए कार्य एवं अनुभव को हमारे सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। चंद्रशेखर साहू जी, सभी लोग तालियों के साथ में सम्मान करेंगे और कार्यक्रम की शोभा। धन्यवाद। हमारे अब मुझे सचिव महोदय को देख के ये लगने लगा कि ऊर्जा हमने नहीं बची, अब तो सारी ऊर्जा इधर चली गई। हमारे ऊर्जावान सचिव महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि बार और बेंच की तरह बार में भी सचिव और अध्यक्ष एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और लगाम कोषाध्यक्ष के पास होती है। तो हमारी गाड़ी अभी बहुत अच्छी चल रही है और मैं चाहूँगा कि हमारी गाड़ी ऐसे ही चलती रहे। आज हाँ, हमारे कार्यकाल को 1 साल हो जाएगा परसों, लेकिन हमने शपथ 5 तारीख को ली थी, हम 5 से गिनेंगे। हमारे अभिभाषक संघ के बैठी महान मूर्तियां, हमारे भाई यशवर्धन सिंह चौहान जी, गिरिजेश श्रीवास्तव जी, मेरे सीनियर अभिभाषक लक्ष्मीनारायण लोधी जी, हमारे मित्र रामेश्वर भारद्वाज जी, साथी अंकुश जी, पुरी जी, राजेंद्र जी, देवेंद्र सोनी जी और उमेश जी, सुनील भाई, सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, आप इस कार्यक्रम में पधारे। बंधुओं, लाल साहब के बारे में और गिरिजेश श्रीवास्तव जी के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बातें बताई, प्रकाश डाला उनके जीवन पर। मैं सर्वप्रथम ये बता दूं कि गिरिजेश श्रीवास्तव जी मेरे गुरु भाई हैं। आपने सीट खाली की थी घनश्याम दास तिवारी जी के पास में और मैं उस सीट पर पहुंच गया था। तो क्या हुआ कि आप हंसी वहां से पूरी ले गए, तो मेरे पास तो बची नहीं। तो मैं भाई हंसता नहीं हूँ, मैं हंसाता नहीं हूँ, जो फंसाता है, जो फंसता है उसे फंसाता हूँ मैं। तो आप हंसिए, मुस्कुराइए और आपका जीवन इसी तरह से चलता रहे। यशवर्धन सिंह चौहान साहब के प्रांत में मेरा एक बहुत लंबा कार्यकाल गुजरा है और मैं ये भी कहूँ तो अध्यक्ष नहीं होगी कि हमारा कैरियर की शुरुआत एक साथ साथ हुई है। आप जब गांधी पार्क पर कोर्ट थी तो हमारा अधिकतर टाइम, जैसा भारद्वाज जी ने बताया था, मेरा श्याम त्रिपाठी जी का, राममूर्ति जी का, नरवरिया जी बहुत जूनियर थे, तो हम सबका एक वहीं से ही पूरा नेटवर्क चलता था कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो लगातार 4 बार कोषाध्यक्ष बने और आपने अभिभाषक संघ के लिए आप हमेशा चिंतित रहे और आज भी चिंतित हो। समय समय पर आप मुझे भी मार्गदर्शन कर रहे हो आज 1 साल से, साहू जी ऐसा करना है, ऐसा करना है। और मुझे अच्छे तरीके से याद है जब
आपका स्वास्थ्य खराब हुआ था तो सबसे पहले मेरे पास टेलीफोन आया था। नगर पालिका के चुनाव का रिजल्ट खुला था, उस टाइम जसपाल सिंह जी नगर पालिका अध्यक्ष बने थे, तो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर गया था। लेकिन मैंने ये देखा है कि आपकी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आप अभी भी वकालत के पैसे में पूर्ण रूप से सक्रिय हो। आप घर से आप प्रैक्टिस करते हो, सलाह देते हो, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहते हो और हमेशा आप कुछ ना कुछ ब्लॉग लिखते रहते हो। तो इससे ये पता लगता है कि आज यदि कुदरत ने आपका साथ दिया होता तो आज हमारा शेर धारणा होता कोर्ट कैंपस में खड़ा होता। जब अभी हमारे कोर्ट में अभी जो बार बेंच का विवाद चला तो मैं लाल साहब के पास पहुंचा। मैंने लाल साहब ऐसी बात है, तो आपने बिना देर किए हुए दिल्ली फोन लगाया। हमारे माननीय जो न्यायाधिपति हैं जितेंद्र महेश्वरी जी ने, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर दूसरी बार लगाया कुछ, फिर मैंने कहा लाल साहब, तो फिर आपने गुस्से में उस मैसेज छोड़ा। वो मैसेज ऐसा था कि केवल एक भाई भाई को कर सकता है, जैसे रामेश्वर भारद्वाज मुझे डांट देता है या मैं इससे लड़ बैठता हूँ तो ये लड़ बैठे, तो मैसेज छोड़ दिया। तुम बहुत बड़े जज बन गए और फोन मत लगाना मच के बाद, और मैं ना तुम्हें लगाऊंगा। कुछ देर बाद फोन आया उनका, अरे भाई लाल साहब आप क्यों नाराज हो रहे हो? तो फिर उन्होंने जो बातें थी सारी बातें बताई कि आपने ऐसा कर दिया है और ऐसा हो रहा है वैसा हो। बोले कि भाई नाराज मत हो भाई, मैं अभी विदेश हूँ, बाहर हूँ, और जैसे ही आऊँगा तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। इसके बाद में इनके पास में 2-3 फोन लगातार भी आए हैं। तो हमारे पास में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ये कहावत है कि लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी कटने का रास्ता ना होता। तो हम जब सफलता के नजदीक पहुंच जाते हैं तो एक कवि ने लिखा है कि मुझे अपनों ने मारा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कश्ती तो ले जाने वाले कि चलो 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 बचाएंगे घुमाएंगे तो आज ही कर लीजिए। तो बंधुओं, हम आज भी ताकतवर हैं, हम कल भी ताकतवर थे। HS बेस्ट 1989-90 करीबन 2006 में था, तो उससे हमारे विवाद हुए। लाल साहब ने कहा चलो उठाओ गाड़ी, हम उठावे गाड़ी, मैं लाल साहब त्रिपाठी जी, हम सब पहुंचे। मैं सेक्रेटरी था, लाल साहब कोषाध्यक्ष थे, राम त्रिपाठी अध्यक्ष था। हमने खड़े खड़े वहां पे HS बेस्ट का खड़े खड़े 3 मिनट में ट्रांसफर कराया, और हम लौट के नहीं आ पाए थे, उसका ऑर्डर आ गया था। तो संघ अशोक नगर तो शेरों की बाहर है और रहेगी, यहाँ पे कमी नहीं है, ये चीज कभी खत्म नहीं होगा। और हमारे साथ में हमारे उधम सिंह जी चलते थे, और 1989 में जब हम पर 90 में कंटेम्प्ट चली, लाल साहब, भारद्वाज जी, सभी लोग हम कंटेम्प्ट की पेशी करने जाते थे, पूरे बार एसोसिएशन पे चलेगी। तो आपके साथ में तो एक मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि देखो, मैं एक और विषयांतर करता हूँ कि जब ये नवीन न्यायालय भवन के लिए लाल साहब ने रिट याचिका लगाई, जितेंद्र महेश्वरी जी वकील थे, तो शासन प्रशासन का लाल साहब पे काफी दबाव आया कि हम बनवाएंगे कोर्ट, आप रिट वापस लो। नहीं, लाल साहब नहीं झुके, नहीं हम नहीं मानेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं ऐसे नहीं, जब तक कोर्ट बिल्डिंग का वो उद्घाटन नहीं हो जाएगा मैं रिट वापस नहीं लूंगा। और उन्होंने एक आवेदन भी लगाया लाल साहब ने कि हम सब ऑब्जर्वेशन करेंगे जब तक इसका लोकार्पण नहीं हो जाता है। तो आपने उसका बाकायदा लोकार्पण तक ऑब्जर्वेशन किया, और यहाँ पर समय समय पर ये देखे आगे कि ये बगीचा नहीं था, ये बगीचा बनवाया, और भी यहाँ पर जो तोड़ फोड़ होना थी पीछे, तो वो सारे के सारे होते रहे। तो आप तो बहुत डेयरिंग वाले व्यक्ति हैं, और निश्चित ही ये जो नवीन न्यायालय भवन है वो आपके प्रयासों की देन है। और मैं आज इस सदन में घोषणा करता हूँ कि जब भी कोई बड़ा मंच लगेगा, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे तो हम लाल साहब का भव्य सम्मान करेंगे। और ये मेरी काफी समय से इच्छा है कि हम लाल साहब का सम्मान करें, क्योंकि लाल साहब ही इस भवन के जनक हैं। और मैं आपको साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। हमारे दोनों अभिभाषकों को पुनः बधाई, पुनः शुभकामनाएं। क्षमा करें यदि कोई व्यक्ति
बोलना चाहता हो, शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हो, मैं उनका नाम ना बोल पाया हूँ, तो हाथ उठा के मुझे इशारा करता है, मैं उनको यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। काफी लंबे समय से बिना किसी रुकावट के मेहनत कर, प्रयास कर हमारे कार्यक्रम को अंजाम और अच्छा अंजाम देने की प्रयास करने वाले हमारे मीडिया प्रभारी दुर्गेश जाटव को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी अपनी ओर से 2 पंक्तियों के साथ अपने विचार प्रकट कर शुभकामनाएं प्रेषित करें। धन्यवाद सचिव महोदय, मंचासीन अध्यक्ष महोदय और आज हमारे बाहर में उपस्थित जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, हमारे सीनियर अधिवक्ता, आप दोनों को मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से जन्मदिन की बधाई देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हम सबके ऊपर इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को मैं बता दूं और हमारे श्रीवास्तव जी जो हैं उनको भी नहीं पता कि मैं कहाँ से हूँ, और तो उनके लिए मैं 2 लाइन लिखी है मैंने कि माफ करना मुझे अगर हो जाए कोई भूल। श्रीवास्तव जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, माफ करना अगर मुझे हो जाए कोई भूल, आज बता दूं आपको मैं हूं उसी धूल का फूल। तो हम दोनों ही एक गांव से कहीं ना कहीं नाता है हमारा। मेरा गांव बूढ़ा डोंगर है, भद्रवास शिवपुरी जिले में, और वहीं से हमारा कनेक्शन है। तो हम वो इस बार में बहुत पहले से हैं और मैं भी कहीं ना कहीं से आया, तो संयोग है कि हम यहाँ आए। तो आपको पुनः जन्मदिन की बधाई और उम्मीद करता हूँ आप मेरा मार्गदर्शन करते रहें और मेरी भूलों को क्षमा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी जी, हमारे मीडिया प्रभारी जी ने जो शुभकामनाएं प्रेषित की। अब हमारे ब्रजेश श्रीवास्तव भाई साहब के साथ में बहुत काफ़ी लंबे समय तक काम किया। हमारे अभिभाषक संघ के वरिष्ठ सदस्य और कार्यकारिणी सदस्य श्री सुधीर पलिया जी हमारे सदन में उपस्थित हैं। मैं उनको ससम्मान आमंत्रित करूंगा कि वो अपने अनुभव एवं शुभकामनाएं प्रेषित करें। सुधीर पलिया जी। आदरणीय भाई साहब, मेरे गुरुजी हैं, उनके अलावा मेरा कोई और, वैसे तो मैं सबसे ज्ञान लेता रहता हूँ तो बस एक लाइन ही बोलूँगा मैं, जो गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान नहीं तो मान नहीं। मेरे गुरु का ही ज्ञान है कि जो आज मेरा मान है। आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। मेरे ऐसे गुरु जी के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मुझे उनका आशीर्वाद यूँ हमेशा मिलता है और आप दीर्घायु हों, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उत्तरोत्तर आप उन्नति करते रहें। और हमारे आदरणीय भाई साहब लाल साहब जी के संबंध में कहूँगा, जो ये हमारे अध्यक्ष साहब ने उनके बारे में बोला, उनकी स्ट्रगल की और संघर्ष की बातें कि उनका ऐसा था। तो मैं यहाँ पर अमूमन जो भाई बैठी हैं वो नहीं जानते होंगे लाल साहब के बारे में बहुत। लाल साहब एक जुडिशियल फैमिली से ही आते हैं, उनकी फादर डीजी रहे और कहना चाहिए कि जिसकी ऊपर तक पहुँच हो सकती है तो वो इस तरह की परिवार से आते हैं। बाकी और लोग भी संघर्षशील हैं इस बार में, जिसकी वजह से आज असुनरवार का नाम है, तो उनके लिए इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिला है और जब तक वो बैठेंगे तब तक हमें उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब भी कोई इस तरह के मौके आए हैं जहाँ
बार में किसी प्रकार की डिस्प्यूट हो रहा है या बेंच के साथ कोई डिस्प्यूट हो तो उसमें तत्काल में जो रिलीफ उन्होंने दिलवाई है और जो देखिए तत्काल परिणाम आए हैं। अभी हमारे सामने भी कई तरह की संघर्ष की परिस्थितियाँ बनी हैं, हमारी बात एकजुट रही है, लेकिन उतने तत्क्षण परिणाम नहीं आ पाए जितने हमारे लाल साहब ने दिलवाए हैं। तो ऐसे ऊर्जावान भाई साहब के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। काफ़ी लोगों के विचार जानने के उपरांत हमें ऐसी प्रेरणा मिली है कि हमारे लाल साहब ने हमारे न्यायालय भवन के लिए एवं वकीलों के लिए बहुत कुछ कार्य किया है और बीमारी के कारण वो देह से भले ही कमज़ोर हों लेकिन हमारी बार के लिए एक ऊर्जा है और हम उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसा कि एक विचारक ने कहा है कि अगर मुखिया ताकतवर हो और उन्होंने बताया है कि मैं उन शेर के झुंडों से नहीं डरता जिसका नेतृत्व सियार करता हो। मैं उस शेर के झुंडों से नहीं डरता जिसका नेतृत्व सियार करता हो, मैं उन सियारों के झुंड से डरता हूँ जिसका नेतृत्व शेर करता है। लाल साहब हमारे शासक संघ के लिए शेर के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमें किसी भी बात की कोई शंका, किसी भी बात का कोई डर कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं है। मैं बार बार और पुनः हमारे श्री जसवर्धन सिंह चौहान साहब को जन्मदिन की हृदय की गहराइयों से अपनी ओर से बधाई देता हूं। मैं हमारे बीच उपस्थित गिरजेश श्रीवास्तव जी को भी जन्मदिन की अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब हम जिनका जन्मदिन मना रहे हैं हम उनसे भी आग्रह करेंगे, सबसे प्रथम हमारे गिरजेश श्रीवास्तव जी से आग्रह करेंगे कि वो अपने जीवन के बीते हुए पल एवं हमारे बीच रहकर अभिभाषक संघ में जो वकालत का व्यवसाय किया है, कैसा अनुभव किया है, कैसे जीवन व्यतीत किया है, अपने 2 शब्दों में हमें अभिभूत करें, वो बताएं, मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। सम्माननीय मंच, मैं आगे कुछ नहीं कह सकता। आपने जो मान सम्मान मुझे दिया है वो देते चले आ रहे हैं, तो उसका बहुत बहुत आभार। आदरणीय अध्यक्ष जी, सचिव महोदय, मेरा और गिरजेश जी का जन्मदिन मनाने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। हम तो यही मान रहे थे कि जन्मदिन जैसे आमतौर पर मनाया जाता है वैसे ही, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि ये जन्मदिन एक काव्य गोष्ठी की तरह से हो गया है। सभी लोगों ने अपनी अपनी रचना प्रस्तुत की, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय अध्यक्ष जी साहू जी ने मुझे बोला था कि आप किसी भी आदमी 11 बजे तक आ रहे हैं। मैंने कोशिश की जल्दी आने की, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई। कहते हैं ना कि मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं पर देर हो जाती है। आप सब लोग मेरे को इतना हिस्सा प्राप्त हुआ है, इसलिए मैंने बहुत सम्मान दिया है। आप हमेशा मुझे अपना प्यार देते रहे, सम्मान देते रहे और मुझे मिलता भी रहा है। जहाँ तक साहू जी ने बताया है कि ये कोर्ट बिल्डिंग, मैंने बताया सभी लोगों ने कहा है कोर्ट बिल्डिंग के लिए, मैंने कहा देखिए ये कोर्ट बिल्डिंग बहुत बड़ा काम था और ये बड़े काम में किसी एक आदमी से नहीं होता है। अकेला जरा भाड़ नहीं खोल सकता, एक कहावत है। मेरे इस काम में उस समय के अध्यक्ष श्री श्यामनारायण त्रिपाठी, चंद्रशेखर साहू और भारद्वाज जी ने बिल्कुल सहयोग दिया। जब भी कुंवरी जाने का हुआ या किसी न्यायाधीश से मिलने का या कुछ भी काम होता था तो हम लोग सब साथ में जाते थे। उन्होंने भरपूर मेरे साथ दिया साथ में जाने के लिए, तो उसका वर्णन किया है। इसकी वजह से मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। मैं आपसे क्या कहूँ, आप सबकी मोहब्बत कोई नहीं है, मोहब्बतें उल्फतें चाहते हैं, सब कुछ रहता नहीं है। आज रहूँ यहाँ, वहाँ का कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आप सब
लोगों ने बड़ी शांति से कार्यक्रम संपन्न किया है और इसकी वजह से मुझे यह लगा कि आपने इतनी शांति और गरिमा के साथ में मुझे खरीद लिया है। कहते हैं कि जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। और मैं अंत में आप सभी लोगों की सामने खुशी के मौके पर एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी खुशी के लिए कहा तो निश्चित ही आपके दिल में खुशी हुई। तो मैं 4 लाइन कहता हूँ अंत में, मिलेगी खुशी आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारी सीने की जरूरत जरूर कम होगी, किसी का पाँव का कांटा निकाल कर देखो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य श्री जसवर्धन सिंह जी चौहान साहब के जन्मदिन एवं हमारे अभिभाषक संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री गिरजेश श्रीवास्तव जी के जन्म दिवस पर छोटी सी आग्रह पर आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया। अभिभाषक संघ की ओर से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हम सभी आभारी हैं। हमेशा इसी प्रकार सहयोग कर अभिभाषक संघ के कार्यक्रम को सफल बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।